अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को द पाथ फाइंडर में। वीडियो को देवसी से दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहले विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे जो अपलोड के वीडियो आधों से पहले पहुंचे। आज हम आपको ट्रस्ट डीड की श्रृंखला में आज कुछ ट्रस्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा हमारे पुराने ट्रस्ट संबंधी वीडियो में कि सर ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम एक सार्वजनिक बिना हित वाला बिना नॉन प्रॉफिटेबल यानी हमें उससे कुछ अर्जन नहीं करना है, हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें किसी मंदिर को दान करना है ज़मीन, उसके आधार पर ऐसा एक ट्रस्ट बनाना है। और ऐसा ट्रस्ट जो लोगों की सेवा करे, पशु सेवा करे, समाज की सेवा करे या लोगों की भलाई करे, तो ऐसा ट्रस्ट कैसे बनाएं। इसके अलावा लोगों ने कुछ लोग व्यूअर्स से हमारे ये भी सवाल पूछे कि अगर हम कोई ट्रस्ट प्रॉफिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहें तो वह ट्रस्ट कैसा बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ट्रस्ट संबंधी पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पूरा देखें। सामान्यतः भारत में ट्रस्ट का गठन 1882 ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत गठन किया जाता है और धारा 5 के अंतर्गत भारत में ट्रस्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट और दूसरा पब्लिक ट्रस्ट अर्थात नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट। सबसे पहले हम नॉन प्रॉफिटेबल या पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक ऐसा ट्रस्ट होता है जो समाज की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए, किसी विशेष समुदाय की सेवा के लिए या किसी विशेष कार्य के सेवा के लिए बनाया जाता है। ऐसे ट्रस्ट का उद्देश्य लोगों की भलाई करना है, किसी गरीब समाज की भलाई करना है या फिर मंदिर के माध्यम से, किसी दान के माध्यम से या फिर किसी भी समिति के माध्यम से सेवा का कार्य करना है, समाज में मानवता का कार्य करना है। तो इस प्रकार के ट्रस्ट का गठन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है और इस तरह के गठित हुए ट्रस्टों पर सरकार किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लेती है और पूर्णतः टैक्स में छूट देती है। तो अगर इस प्रकार के ट्रस्ट आपको बनाना है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। अगर उसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ट्रस्ट होता है निजी ट्रस्ट, निजी ट्रस्ट में ऐसे ट्रस्ट होता है जिसमें से व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए बनाता है। यह ट्रस्ट पर सरकार अपना 40%, 60% अपना इसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर अपना टैक्स आरोपित करता है। क्योंकि जब भी कोई ट्रस्ट का गठन होता है तो ट्रस्ट एक निगमित निकाय होती है, एक लीगल बॉडी होती है, उसके माध्यम से एक ट्रस्टी होता है जो उस ट्रस्ट का ऑर्गेनाइज करता है, बाकी सदस्य होते हैं। तो जब भी निजी प्रकार ट्रस्ट बनाया जाता है तो इनके सभी सदस्यों को अपनी आय व्यय संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है और उस ट्रस्ट के द्वारा जो भी संपत्ति एक्वायर की जाती है उस पर सरकार अपने राज्य भर 40%, 60% तक इस पर अपना ट्रस्ट टैक्स वसूल करती है उसकी तरह क्रय की संपत्ति पर। लेकिन यही नॉन प्रॉफिटेबल अर्थात मंदिर ट्रस्ट या फिर कह सकते हैं धार्मिक संस्था ट्रस्ट, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, अयोध्या ट्रस्ट चल रहा है, ऐसे मंदिरों के ट्रस्ट या फिर रामकृष्ण मूर्ति पूजा ट्रस्ट। तो इस प्रकार के ट्रस्टों में सरकार कोई भी अपना कर आरोपित नहीं करती, सरकार किसी तरह टैक्स नहीं वसूल करती है क्योंकि ये इन ट्रस्टों का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई करना होता है। ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को खाना पीना, गरीब लोगों की सहायता करना, निःशुल्क उपचार करना आदि ऐसे धर्मपरायण के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के ट्रस्ट नहीं लिया जाता है। लेकिन निजी प्रकार के ट्रस्टों में आपके कार्य के अनुसार अगर ट्रस्ट आपका डिक्शनरी टाइप का है या फिर निजी में प्रॉफिटेबल किसी भी विशेष कार्य के लिए है तो आपका सरकार उसके कार्य के अनुसार से प्रत्येक सदस्य जो भी संपत्ति आती है उस पर टैक्स लेती है। अगर दोस्तों अगर मैं जानकारी आपको दी पसंद आती है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।